गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए। आज अपने से थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं, वो भी आज अपन कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या देखा, पहले अपन वो रिवाइज कर लेते हैं। वाई डू वी रेस्पायर? हम सांस क्यों लेते हैं? जरूरी है हमारे लिए। अगर अपन ब्रीदिंग अंदर की साइड लेते हैं तो कौन सी ऑक्सीजन आती है, कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन आती है। जब अपन ब्रीथ आउट करते हैं यानी कि सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ कौन सी गैस आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में मैंने बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब फूड ऑक्सीजन के साथ फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? यानी कि फूड को तोड़ना विदाउट ऑक्सीजन, बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें किसमें टूटती है। सबसे पहले बताया था ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि अगर ऑक्सीजन होगा तो ग्लूकोज किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। वहीं पे अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्लूकोज किस में टूटेगा? अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। फिर मैंने एक और बताया था कि अपनी बॉडी में मसल्स हैं। मसल्स में क्या आते हैं? क्रैम्प्स आते हैं। क्यों आते हैं? जब वो ग्लूकोज जब वो अपनी मसल्स में होता है, अगर ग्लूकोज जो होता है मसल्स में, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। इसलिए जब बहुत सारे लैक्टिक एसिड आके जुड़ जाते हैं या फिर इकट्ठा हो जाते हैं तब अपन को क्रैम्प्स आते हैं। फिर अपन ने देखा था ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग क्या होता है? जब सांस को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन, जब ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। द नंबर ऑफ अ टाइम ऑफ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म एज ब्रीथिंग रेट, यानी कि 1 मिनट में एक पर्सन कितनी बार सांस लेता है, यानी कितनी बार ब्रीथ करता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि उनमें मूवमेंट क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले देखो, जो ऑक्सीजन होती है अपनी नोज से जाती है, यानी कि नेजल कैविटी से जाती है, वहां पे लंग्स होते हैं, लंग्स तक जाती है। जब ऐसे जाती है तो देखो क्या होता है। जब ऑक्सीजन अंदर गई, नेजल कैविटी से होते हुए लंग्स तक गई, जब अपन सांस लेंगे तो ये जो रिब्स है ऊपर की तरफ उठेगी और ये डायफ्राम में क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। जब अपन सांस छोड़ेंगे, आप इसको फील भी करके देख सकते हो। जब अपन सांस छोड़ेंगे तो ये जो रिब्स दिख रही है आपको, ये वाली हड्डियां जो केज जैसे स्ट्रक्चर बना रही है, ये वाली वाइट वाली, ये क्या हो जाएगी? वापस अपनी सीधी यानी कि अंदर की तरफ चली जाएगी। कब? जब अपन सांस छोड़ेंगे और ये डायफ्राम वापस इस तरीके से घूम जाएगा, यानी कि एक पूरा ऐसे कर्व बना देगा। यानी कि क्या होता है, जब अपन सांस लेते हैं तो हमें बॉडी में ज्यादा से ज्यादा खाली जगह चाहिएगी। खाली जगह कब होगी? जब ये रिब्स ऊपर की तरफ आएगी और डायफ्राम एकदम सीधा हो जाएगा। उससे क्या होगा? कैविटी बनेगी। कैविटी यानी कि खाली जगह बनेगी और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर चली जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड के जब बाहर निकलने के टाइम क्या होता है? अब अपन को जगह खाली करनी होती है तो खाली कर देते तो क्या होता है? जो जगह को छोटी कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो रिब्स होगी वो वापस अपने नीचे आ जाएगी और डायफ्राम में वापस इस तरीके से घूम जाएगा। फिर अपन ने देखा था कि व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, यानी कि सांस जब अपन छोड़ते हैं तब उसके साथ क्या क्या आता है। तो अपन ने देखा था जब अपन सांस लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब अपन सांस लेते हैं। जब अपन सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है? उसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। अब देखो, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल सांस कैसे लेते हैं। एनिमल
such as elephant, lions, cows, goat, frogs, lizard, snake, birds have lungs in their chest cavity like human beings. यहाँ पे जितने भी एनिमल्स के नेम आए हैं इनके अंदर भी चेस्ट कैविटी होती है या फिर लंग्स होते हैं जैसे कि इंसानों में होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ? तो इनके अलावा जो एनिमल्स है वो सांस कैसे लेते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेट अस फाइंड आउट। क्या इनमें भी उन्हीं की तरीके से जैसे ह्यूमंस लेते हैं वैसे वो सांस लेते हैं या फिर किसी अलग तरीके से लेते हैं? सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? कॉकरोच की। कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन साइड ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच होता है उसके साइड में एक छोटा सा ओपन जैसा पोर होता है, यानी कि आपको उसमें दिखेगा नहीं लेकिन जो साइड में हो ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से खड्डे भी बोल सकते हैं। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके इस टाइप के ओपनिंग होते हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पेरिकल्स। और जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं या फिर ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। ये जो कॉकरोच है इसके अंदर बहुत सारी नेटवर्क बना होता है ट्यूब्स का, यानी कि छोटी छोटी पतली एकदम पतली पतली सी ट्यूब्स होती है। देखो इस तरीके से, ये दिख रही है आपको? ये वाली ट्यूब्स हैं, इस तरीके से पूरा वो एक जाल सा बना होता है, यानी कि एक नेटवर्क जैसा बना होता है, जिसमें से क्या होता है जो एयर होती है एक्सचेंज होती रहती है, और इसी को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, यानी कि ऑक्सीजन स्फेरिकल से होते हुए ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है। डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और ऐसे ट्यूब से होते हुए टिश्यू में जाती है, टिश्यू से सेल में। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पेरिकल्स, यानी कि वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्यूब में से होते हुए कहाँ से बाहर जाती है? स्पेरिकल से। देखो स्पेरिकल यहाँ पे या फिर इस साइड में कहीं पे प्रेजेंट होता है, यानी कि वो ओपनिंग होती है। फिर these air tubes or tracheae are found only in insect and not in any other group of animal, यानी कि सिर्फ इंसेक्ट्स में होता है। इंसेक्ट यानी कि कीड़ों मकोड़ों में, यानी कि जैसे जानवर होते हैं ना इंसेक्ट, इनमें होता है सिर्फ ये ओपनिंग, और किसी एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं अर्थवॉर्म की। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, यानी कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं? अपनी स्किन की अंदर से। द स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म फील मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन द टचिंग, यानी कि जब अर्थवॉर्म की जो बॉडी को या फिर अपन बाहर उसको टच करेंगे ना तो एकदम अपन को चिकना चिकना सा लगेगा और एकदम मॉइस्ट, यानी कि नमी, एकदम ऐसा गीला गीला सा उसको अपन को फील होगा। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू दैम, जो भी गैस होती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इनमें से अच्छे से बाहर जा सकती है और अंदर आ सकती है। दो frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin which is moist and slippery, यानी कि अगर अपन फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के पास लंग्स होते हैं, वो सांस लंग्स या फिर गैसेस एक्सचेंज लंग्स से भी करते हैं या फिर जो उनकी स्किन होती है वहां से भी वो करते हैं। अब ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब उन एनिमल्स की बात करते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या अपन पानी के अंदर सांस ले सकते हैं या फिर सर्वाइव कर सकते हैं? देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। पानी के अंदर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? वो पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं? You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water.
यानी कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो पानी फिश जो फिश होती है वो पानी को मुंह के अंदर लेती है, उसमें से निकालती है और जो वाटर होता है उसको वापस गिल से बाहर निकाल देती है। You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. Gills are projection of the skin. You may wonder how gills help in breathing. गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, यानी कि गिल्स के अंदर क्या होती है, बहुत पतली पतली खून की नसें होती हैं और वो किस लिए काम आती है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। अब डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट भी सांस लेते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। हाँ, प्लांट भी सर्वाइवल के लिए सांस लेते हैं। They also take in oxygen from the air and give out of carbon. यानी कि वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। In the cell, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide. यानी कि सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। In plant, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. यानी कि प्लांट भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। You have already learned in chapter 1 that leaves of the plant have a tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. आपने पढ़ा भी होगा कि स्टोमेटा छोटी सी क्या होते हैं, खड्डे होते हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं किसको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। Like all other living cell of the plant, the root cell also need oxygen to generate energy. जैसे सब लोग सांस लेते हैं वैसे ही रूट सेल्स होती है, जो रूट्स होती है यानी कि जड़ें होती हैं, उनके अंदर सेल्स होते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। देखो ये मिट्टी है पूरी, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स है, ये क्या है, रूट हेयर। रूट हेयर यानी कि जो रूट्स होती है उसके अंदर आप देखोगे ना तो रूट्स के भी एकदम छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स इन मिट्टी के अंदर जाती हैं और यहाँ पे जितना भी पानी या फिर ऑक्सीजन वगैरह होता है उसको वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि सोख लेती है। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ अ पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? आपने कभी सोचा है कि जब अगर प्लांट को अपन बहुत ज्यादा पानी डाल देते तो क्या हो जाता है? इन दिस चैप्टर यू लर्न द रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि सांस लेना क्या है, एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, रेस्पायर की जरूरत पड़ती है और रेस्पायर लेने के लिए क्या आता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेना और इस चैप्टर को अच्छे से आप रीड कर लेना। ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको वापस समझा दिया, यानी कि आपका रिवीजन भी हो गया है इस चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।